नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अप्सपा को कल से 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश में अप्सपा तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग और नामसाई जिलों के कुछ क्षेत्रों में लागू होंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने कल राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश संस्कृति, परंपरा और कला त्योहार नामक सांस्कृतिक प्रस्तुति का पहला एपिसोड आयोजित किया। राज्यपाल द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम की पहल की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों को बढ़ावा देने के लिए राजभवन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस कार्यक्रम के तहत मोनपा, आदि, पुरोइक, वांगचो और निशी सहित विभिन्न जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ने कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य की परंपराओं का प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि टीम अरुणाचल के रूप में हम प्रभावशाली कल्याण परियोजनाओं के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के दृष्टिकोण के नेतृत्व में हम अपने राज्य के लोगों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए समर्पित है। उप मुख्यमंत्री ने आज चौखाम में शहरी परिधि के नामसाई, चौखाम, तेजू, रोइंग और ग्रामीण क्षेत्रों के क्लस्टर शहरों के लिए सेप्टेज प्रबंधन और उपचार योजना का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 2021-22 में बजट घोषणा के तहत वित्त पोषण ये योजनाओं हमारे क्षेत्र में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा है कि नामसाई, चौखाम, रोइंग और तेजू को कवर करने वाला ये प्लांट राष्ट्रीय स्वच्छता लक्ष्यों का समर्थन करेगा। उप मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में शहरी मामलों के विभाग, नामसाई डिवीजन और मिसेस ACE अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना को वास्तविकता में लाने की उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने आलूबारी, नपोटिया और ग्रामीणों एवं भूमिदाताओं की भी उनके सहयोग और उदारता के लिए सराहना की। कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने न्यायमूर्ति V बिश्नोई और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान के साथ कल कानूनी जागरूकता शिविर में भाग लेने के लिए तवांग के मंजूश्री विद्यापीठ का दौरा किया। इस शिविर का आयोजन अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने मंजूश्री विद्यापीठ द्वारा प्रदान की जा रही मानवीय सेवाओं की सराहना की। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। परम पावन 14वें दलाई लामा ग्यालवा तेंजिंग ग्यात्सो द्वारा 1959 में अपनाए गए मार्ग पर बहुप्रतीक्षित 1 दिवसीय ट्रैकिंग कार्यक्रम आज दोपहर केंजामनी में शुरू हुआ। कार्यक्रम तवांग उपायुक्त कांकेदारांग की पहल और विधायक के सहयोग से आयोजित की जा रही है। ट्रैकिंग कार्यक्रम 5 अप्रैल को तवांग के पुंगतेंग में समाप्त होगा, जिस दिन परम पावन दलाई लामा 1959 में तवांग पहुंचे थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए लुंगना विधायक शेरिंग लामू ने यात्रा के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि इस यात्रा के तहत हम परम पावन दलाई लामा के ज्ञान से शक्ति प्राप्त करते हैं और एक शांतिपूर्ण भविष्य की आशा करते हैं। NGO गारुंग थुक के साथ साझेदारी में भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने स्थानीय होमस्टे मालिकों, नेचुरलिस्ट और शेरगांव के शेरदुकपेन समुदाय के युवाओं के साथ 3 दिवसीय नेचुरलिस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। कार्यशाला रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन एंड फेलिस द्वारा समर्थित WTI के फॉरगॉटन कैट्स ऑफ शेरगांव प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो कि गत 26 से 28 मार्च को आयोजित की गई। अरुणाचल यूथ पार्लियामेंट अपने दूसरे संस्करण अरुणाचल यूथ पार्लियामेंट 2.0 का आयोजन युवा इग्नाइटेड स्टेट यूनाइटेड विषय के साथ आगामी 3 से 4 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के DK हॉल में करने जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को बहस करने, चर्चा करने एवं अपने राज्य के भविष्य के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना है। AYP के अध्यक्ष दोदुम नातुंग ने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये एक क्रांति है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।